नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 432 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर सभी और खासकर दिल्ली NCR के लोगों की निगाहें होना स्वाभाविक है, क्योंकि वही किसान आंदोलन से सबसे अधिक त्रस्त हैं। लंबे गतिरोध के बाद यह बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचनी ही चाहिए, लेकिन यह उम्मीद तब पूरी होगी जब किसान संगठन अपनी यह जिद छोड़ेंगे कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। किसान संगठनों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब उसे जनता की सहानुभूति हासिल होती है और जिसकी मांगें तार्किक होती हैं। जब सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है, तब फिर उन्हें वापस लेने की जिद केंद्रीय सत्ता को नीचा दिखाने वाली हरकत ही अधिक जान पड़ती है। इस जिद के आगे झुकने से सरकार के साथ साथ संसद की भी हेठी होगी। इसके अलावा संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी अवमानना होगी। निसंदेह लोकतंत्र में जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस बहाने किसी समूह संगठन को मनमानी करने का अधिकार नहीं। देश में सैकड़ों किसान संगठन हैं और उनमें से तमाम कृषि कानूनों में कोई खामी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में महज 40 किसान संगठनों का सड़क पर उतरकर यह दावा करने का कोई मतलब नहीं कि वे देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी मांग समस्त किसानों की चाहत है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग इसलिए किसी भी सूरत में नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि इससे एक किस्म की अराजकता को ही बल मिलेगा। कल को कोई अन्य समूह संगठन 10-20 हजार लोगों को दिल्ली लाकर इसी तरह किसी अन्य कानून को वापस लेने की जिद पकड़ सकता है। क्या किसान नेता यही चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर
उन्हें सरकार के साथ बातचीत में सकारात्मक और तार्किक रवैया अपनाना चाहिए। यह ठीक नहीं कि वे यह कहकर आम किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म की जा रही है और अनुबंध खेती से किसान अपनी जमीनों से हाथ धो बैठेंगे। यह किसान आंदोलन किस तरह छल कपट के सहारे भी चल रहा है, इसका पता उन अंबानी अदानी के खिलाफ शरारत भरी अफवाहें फैलाने से चल रहा है, जो सीधे किसानों से अनाज खरीदते ही नहीं। पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों पर हमले खुली अराजकता के अलावा और कुछ नहीं। इस तरह की घटनाएं किसान संगठनों को ही नहीं, आम किसानों को भी बदनाम करने वाली हैं। वास्तव में किसानों को अपने उन नेताओं से सावधान रहने की ज़रूरत है जो उनकी आड़ लेकर उनके हितों ही नहीं, उनकी छवि से भी खेल रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर सभी और खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों की निगाहें होना स्वाभाविक हैं, क्योंकि वही किसान आंदोलन से सबसे अधिक त्रस्त हैं। लंबे गतिरोध के बाद यह बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचनी ही चाहिए, लेकिन यह उम्मीद तब पूरी होगी जब किसान संगठन अपनी यह जिद छोड़ेंगे कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। किसान संगठनों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब उसे जनता की सहानुभूति हासिल होती है और जिसकी मांगें तार्किक होती हैं। जब सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को तैयार है, तब फिर उन्हें वापस लेने की जिद केंद्रीय सत्ता को नीचा दिखाने वाली हरकत ही अधिक जान पड़ती है। इस जिद के आगे झुकने से सरकार के साथ साथ संसद की भी हेठी होगी। इसके अलावा संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी अवमानना होगी। निसंदेह लोकतंत्र में जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस बहाने किसी समूह संगठन को मनमानी करने का अधिकार नहीं। देश में सैकड़ों किसान संगठन हैं और उनमें से तमाम कृषि कानूनों में कोई खामी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में महज 40 किसान संगठनों का सड़क
पर उतरकर यह दावा करने का कोई मतलब नहीं कि वे देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी मांग समस्त किसानों की चाहत है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग इसलिए किसी भी सूरत में नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि इससे एक किस्म की अराजकता को ही बल मिलेगा। कल को कोई अन्य समूह संगठन 10-20 हजार लोगों को दिल्ली लाकर इसी तरह किसी अन्य कानून को वापस लेने की जिद पकड़ सकता है। क्या किसान नेता यही चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर उन्हें सरकार के साथ बातचीत में सकारात्मक और तार्किक रवैया अपनाना चाहिए। यह ठीक नहीं कि वे यह कहकर आम किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म की जा रही है और अनुबंध खेती से किसान अपनी जमीनों से हाथ धो बैठेंगे। यह किसान आंदोलन किस तरह छल कपट के सहारे भी चल रहा है इसका पता उन अंबानी अदानी के खिलाफ शरारत भरी अफवाहें फैलाने से चल रहा है जो सीधे किसानों से अनाज खरीदते ही नहीं। पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों पर हमले खुली अराजकता के अलावा और कुछ नहीं। इसी तरह की घटनाएं किसान संगठनों को ही नहीं आम किसानों को भी बदनाम करने वाली हैं। वास्तव में किसानों को अपने उन नेताओं से सावधान रहने की ज़रूरत है जो उनकी आड़ लेकर उनके हितों ही नहीं उनकी छवि से भी खेल रहे हैं। स्टॉप।